संभव नहीं उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहां पर सवाल। और मेरी एक चिंता और भी है, नोटोरियस तबका हर जगह होता है। ये जो एम्बुलेंस है जिस पे आप लोगों ने समाजवादी स्वास्थ्य सेवा लिखा दिया, इस पर मुझे ऐतराज है, क्योंकि समाजवादी स्वास्थ्य सेवा नहीं, ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा है। ये कल को बहुजन समाज इस पर अपना नाम लिखेगी तो भी मुझे आपत्ति होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी को भी नाम यहां से हटाना चाहिए। मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जा रही है एम्बुलेंस, इसमें कॉल करने वाले का कोई चरित्र प्रमाण पत्र तो देखेगा नहीं। जब वो चिल्ला ही रहा है कि मेरे दर्द है तो लोग दरवाजा खोलो, लिटाओ, एसी चलाओ और चलो, इतना ही होता है। तब उसमें अगर कोई आपराधिक तत्व भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ट्रांजिट कर जाएगा तो कौन रोक पाएगा उसको? एक बड़ा सवाल है। ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी, क्योंकि अभी भारत में वैसा तंत्र बनना संभव नहीं जो हर जगह एक एक पुलिस वाला और एक एक इंस्पेक्टर लगे। ये देखना होगा कि जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तय हो जानी चाहिए, बिल्कुल प्रचार के माध्यम से हो जाना चाहिए और इस पर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए कि अगर इसका दुरुपयोग किया तो इतना जुर्माना लगेगा। मुझे लगता है कि इस तरह सरकार को कदम उठाने चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, शायद विषयांतर हो रहे हैं हम लोग। मैं एक बात बता दूं, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी, गांव में दूर दराज जब हमारी माताओं को डिलीवरी होनी होती है तो रास्ते में ही यदि जरूरत है उनको तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की मंशा केवल उन माताओं के लिए ये एम्बुलेंस लगाने की थी, लेकिन इधर गवर्नमेंट ने शिथिलता दिया है कि यदि गंभीर रूप से कोई रोगी है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। तो यदि इस तरीके से लापरवाही की जाएगी, यदि जनता कोऑपरेट नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जो मंशा गवर्नमेंट की थी कि केवल डिलीवरी के लिए जो माताओं की रास्ते में डेथ हो जाती है, बैलगाड़ी में लाने में 4-4 किलोमीटर और रास्ते में ही उनका निधन हो जाता है। हाँ। तो वही सेवाएं हम लोग शुरू करा देंगे। हाँ। फिर ये जो शराबी कबाबी हैं या तो ये प्रेग्नेंट हो तब हुआ जाएगा। हाँ। नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। जो मंशा गवर्नमेंट की थी केवल जो माताएं डिलीवरी के टाइम पे समय पे हॉस्पिटल न पहुंचने में उनकी मृत्यु हो जाती थी, केवल इस मंशा से ये स्वास्थ्य सेवा का एम्बुलेंस चलाया गया। रामाश्री जी, हम यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ इन सेवाओं की शुरुआत करने के पीछे की मंशा की सराहना करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। आप लोगों ने जिस तरह से सुविधाएं दी, जैसी दे रहे हैं, हम लोग इसकी भी तरह तारीफ करते हैं अखिलेश सरकार की, लेकिन जो लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि एक नजीर बने और लोग इस तरह की कोशिश ना करें। अशोक सिंह जी, आप कुछ सलूशन देने वाले थे, आप कुछ उपाय सुझा रहे थे। नहीं, सरकार ये तय कर ले कि अगर कड़े कानून बने, कड़े नियम बने कि अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो इतना जुर्माना लगेगा, तो सरकार को, मुझे लगता है इकबाल की बात है, सरकार अगर ये जिम्मेदारी तय कर ले, कल से विज्ञापन जारी कर दे, अपने प्रचार माध्यम से तय कर ले, तमाम चीजें हैं। हाँ। मुझे लगता है सरकार अगर इस तरीके कठोर कदम उठा ले कि भाई इसका दुरुपयोग न किया जाए। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप जनता में स्पीच कर रहेगा कि भाई अफोर्ड नहीं करना है। हाँ। हमें इसकी सुविधाएं मिलनी है। मुझे लगता है कि इससे मुझे लगता है कि अगर ये कानून लागू करते हैं कि भाई इससे दंडित हो सकता है कोई आदमी, तो ये बेवजह कोई मैं कहता हूं कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल कानून बनाने की भी जरूरत नहीं, केवल मैसेज दे दीजिए, केवल मैसेज ट्रेवल हो जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, आम लोगों का कहना क्या है? अशोक सिंह जी, रामाश्री जी, अमिताभ जी, आम लोगों का क्या कहना है? हम जरा इसी छोटी वाली विंडो में सुनने की कोशिश करेंगे जहां पे तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि आम लोग क्या कहते हैं। के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय फैसला, लेकिन इसका लोग उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? दुरुपयोग करने की वजह ये लोग सवारी के रूप में एम्बुलेंस का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम पे चलाना चाहिए एम्बुलेंस सेवाओं को। ये बिल्कुल गलत है। समाज हित या जनहित के लिए जो योजनाएं संचालित है या चल रही हैं उसका प्रयोग बिल्कुल जनहित में होना चाहिए। अगर बुला करके कोई इस तरह से दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो आदमी बीमार होता है, अगर वो उस समय नहीं आ पाता है और वो एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है, तो जो एम्बुलेंस जिन लोग धोखा खा चुके होते हैं वो दोबारा फिर वहाँ कभी नहीं जाते। पार्टी की वजह से या समाज की तरफ से अगर कोई सेवा लगाई गई है तो अगर वास्तविक कोई बीमारी है या उसका लोग ऐसा भी हो सकता, उनकी मानसिकता ऐसी हो कि परीक्षा के रूप में देखे आती है कि नहीं आती है,
इस उद्देश्य से भी वो लोग ऐसा कर सकते, पर ऐसा करना गलत है। अब कोई भी योजना करने से पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि एम्बुलेंस जो कि जरूरी है, आज एक्सीडेंट कहीं हो जाता है वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है, ये जरूरी है सरकार को कि उसकी ओर ध्यान दें और ऐसा जो उन्होंने योजना लाई है उसे पहले सफल करें, तब वो आगे योजना बनाएं। एम्बुलेंस को एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ये तो गलत बात है, क्योंकि जब हमें नीड होती है, जब कोई इमरजेंसी होती है, तब हमें एम्बुलेंस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उसी एम्बुलेंस को किसी दूसरे तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसका मिसयूज़ कर रहे हो यूज़ करने की बजाय, तो ये बात तो गलत हुई। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि इस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको ऐसे करना ही है तो वो ये क्यों बोलते हैं कि हमने ये नया चीज़ लॉन्च करी है और हमारे अच्छे के लिए लॉन्च किया है, वो ऐसा करते ही क्यों है? रामाश्री जी, बहुत पहले हमने कहावत सुनी है, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक गांव में एक लड़का था, रोज चिल्लाता था भेड़िया आया बचाओ बचाओ। लोग बचाने जाते थे लेकिन हंसता था। एक दिन लोग बचाने नहीं पहुंचे, चिल्लाता रह गया, भेड़िया उसको खा गया। क्या ये भी कहानी जो है भेड़िया आया जैसी है क्या? और ये जो बच्चियां कह रही थी, जो लड़कियां कह रही थी कि साहब दुर्घटना वाली जगह पर ये एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, अरे भाई कैसे पहुंचोगी, वो तो शराबी को घर तक ड्रॉप करने गई है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ। और दंड का विधान करना पड़ेगा। हाँ। इसमें जो भी या तो कॉल करने वाला, हाँ। या एम्बुलेंस में जो लोग कर्मचारी चल रहे हैं अपनी मानसिकता के हिसाब से कहीं चले जाते हैं। हाँ। तो भी व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं, मैं थोड़ा बता दूं, सिस्टम बता दूं। एम्बुलेंस में जो लोग काम करते हैं उनके पास डायरेक्ट कॉल नहीं पहुंचती। एक कॉल सेंटर है, आदमी फोन करेगा 108 पे, वो कॉल सेंटर के पास कॉल पहुंचेगी, वो आपकी लोकेशन और बीमारी आपसे पूछेंगे और उसके बाद संबंधित एम्बुलेंस को कॉल सेंटर से कॉल जाएगी एड्रेस के साथ कि आप वहां जाइए। तो इसमें जो एम्बुलेंस में कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही तो नजर ही नहीं आती। जो लोग कॉल करके झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जनता में ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि यदि आपने दुरुपयोग किया है इस कॉल का, हाँ। तो आपके खिलाफ पेनाल्टी होगी। हाँ। चाहे वो कर्मचारी हो चाहे जनता का कोई भी शख्स हो। हाँ। पेनाल्टी का प्राविधान गवर्नमेंट करेगी तो निश्चित रूप से मिसयूज नहीं होगा। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं। मैंने लोगों से बातचीत की, जो लोग व्यक्तिगत एम्बुलेंस सेवाएं, प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाएं चला रहे हैं, उनसे भी मेरी इस बारे में गंभीर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि साहब आप मार्केट रेट से 4 गुना पर किलोमीटर का भाव तय कर दीजिए। अगर टैक्सी 10 रुपया, 12 रुपया, एयर कंडीशन 15 रुपया पर किलोमीटर चलाती है गाड़ियां, तो आप 40 रुपया, 50 रुपया पर किलोमीटर का भाव तय कर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार एम्बुलेंस सेवा का बेजा इस्तेमाल किया तो साहब उसके ऊपर ये आर्थिक पेनाल्टी लगाई जाएगी। 50 रुपया किलोमीटर का उसको दंड देना होगा और 400-500 रुपया उसको जुर्माना लगेगा 16 से। तो कुल जमा जब 1000-1200 रुपए अगले की जेब से ढीले होंगे तो अगला इस तरह से करने से बचेगा। अशोक सिंह जी, ये सोल्यूशन सही हो सकता है? ऐसा अतुल जी, जब थानेदार की पोस्टिंग होती है तो आसपास के अपराधी नाम से भागने लगते हैं। हाँ। सरकार ये तय कर ले आज कि अगर ये कार्रवाई करनी है और इसका भय हो जाएगा। सरकार का भय नहीं, आम आदमी में भी मुझे लगता है जंगल राज तरीके से, पूरी तरीके से, माने कुशवाहा जी बड़े भाई हमारे मंत्री हैं, इसी मुद्दे पर रहिए अशोक सिंह जी, सरकार की मजम्मत और सरकार की कान खिंचाई करने का कोई मौका हम और अमिताभ जी खासतौर पर छोड़ते नहीं है। अभी हाँ, आपको पता होगा हम कभी और इस मुद्दे पर बैठेंगे। आज हम केवल इसी सेवा के बारे में बात करें जिसके बारे में सरकार की खिंचाई करना कम से कम नीतिगत नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि आगे उन्होंने समाजवादी क्यों लगा दिया है। नहीं, मैं इस बात को मान रहा हूं कि केंद्र सरकार की, मेरा मुद्दा बिल्कुल यही अतुल जी कि समाजवादी की ये केंद्र सरकार की योजना थी और संपूर्ण पैसा केंद्र सरकार का। हाँ। समाजवादी क्यों? अशोक सिंह, इसमें एक बात मैं कहूं, मैं आपसे और रामाश्रय कुशवाहा दोनों से असहमत हूं। संपादकीय टिप्पणी के साथ कहिए। नहीं, एक में पहले अभी बात कहना बहुत जरूरी है। हाँ। ना तो पैसा रामाश्रय कुशवाहा जी का है, ना पैसा राहुल गांधी का है। ये ख्याल रखिए, पैसा हमारा है हुजूर। सुनिए, उत्तर प्रदेश का पैसा कहां से आया? ये अखिलेश यादव के स्टेट बैंक अकाउंट का पैसा है क्या, सैलरी अकाउंट का? ये मनमोहन सिंह जी की सैलरी अकाउंट का, जो पार्लियामेंट में स्टेट बैंक में जो सैलरी जमा होती है उनकी, उससे निकला हुआ पैसा है क्या? ये जनता का पैसा, इसमें काहे की दानवीरता? अजब माहौल है। यही बात राहुल गांधी ने बिहार में कही थी तो कांग्रेस चुनाव हार गई कि हमने पैसा भेजा। अरे भाई, आप हैदराबाद के निजाम में क्या, ये लोकतंत्र है मेरे मित्र।
इसकी गरिमा को समझो। मेरा कहने का उद्देश्य किस भ्रम में आप रहते? ये हमने टैक्स का पैसा दिया तो एनएचआरएम में पैसा आया, आम आदमी के लिए है। कोई रहता सरकार में ये चलनी थी गाड़ी, नहीं चलनी चाहिए, अच्छी है सर। इसीलिए मैंने कहा मैं इसके समाजवादी लोगों से भी ऐतराज है मुझे। कल से ठीक हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो। और अगर ये सोचे मनमोहन सिंह कि मनरेगा उन्होंने अपनी जेब से लागू कर दिया तो इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? फिर क्या सोच या अगर अखिलेश ये सोचे और नहीं, या अगर अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि वो बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी के अकाउंट से दे रहे हैं तो ये भी गलत है ना। ये जनता का पैसा है, जनता के पास जा रहा है, इसमें आपकी भूमिका कुरियर की तो हो सकती है, सरकारों की। सरकारें दाता कब से हो गई, मालिक कब से हो गई? मैं इसमें हैरान हूं। हमारा उद्देश्य अमिताभ जी, आप लोग दाता हो जाते हैं 1 मिनट में भाई, दाता हो जाते हैं। फाइनल कमेंट रामाश्रय जी, चर्चा का वक्त अमिताभ जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में जितनी देर से मैं बैठा हूं एक बार भी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा लगाया है। हाँ। अशोक जी जरा लगातार हर सेंटेंस में जरूर कहे केंद्र सरकार का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा, तो हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है। तो आप हमें इन कांग्रेसियों के साथ क्यों लपेट रहे हो? ठीक बात है, ये तो इनकी बात। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा कि ये सेवाएं दी जा रही है। अमिताभ जी एक लाठी से मत हाँकिए। नहीं, अच्छा कुशवाहा जी, मैंने इधर पिछले 4-5 दिनों से 7 दिनों से एक चीज देखी है कि आजकल आप बोलने में और ज्यादा सतर्क, सजग हो गए हैं। अबे सही है गलत ही आप जाने, मुझे ऐसा लगता है, बड़े भाई मेरे, इसलिए मुझे ऐसा लगा। मैं छोटे भाई अतुल जी फंसता नहीं हूं, बस ये है। और जब मैं अमिताभ जी के सामने आता हूं, जब अमिताभ जी के सामने आता हूं तो हमारा इनका कल्चर कानपुर फरुखाबादी है, बांदा के आप है। हाँ। तो हम लोग सब वाकई में क्या कहने वाले हैं। नहीं, चूंकि आप फंसते नहीं हैं इसीलिए मुलायम सिंह जी बड़ा प्रेम भी करते हैं आपको। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए मैं कहूंगा ये जनता के मन स्थिति का सवाल है, उसको जन जागरण से ही दूर होगी। उत्तर प्रदेश के कुंभ में हमने एक तस्वीर चलाई थी, सरकारी एम्बुलेंस में 6 दरोगा और 4 सिपाही गंगा नहाने गए थे वीआईपी घाट पर। अब उसका क्या करिएगा? वो तो ना शराबी थे और ना उनको स्टेशन जाना था, वो घूम रहे थे, एसी चला के गंगा नहा रहे थे। बहुत अच्छी बात। पर लोग सुधार रहे थे, अब उसका क्या करिएगा? एसएसपी साहब की बीबी और कलेक्टर साहब की बिटिया और उनका कुत्ता आज से नहीं 1952 से सरकारी गाड़ी में घूम रहा है। इसका क्या करिएगा? इसका क्या करिएगा? कौन अखिलेश यादव उसको रोक लेंगे, कौन मनमोहन सिंह रोक लेंगे? ये व्यक्तिगत ईमानदारी का सवाल है मेरे मित्र, ये व्यक्तिगत ईमानदारी का सवाल है। मैंने बजट के दिन कहा था, जिस दिन बजट लाए थे चिदम्बरम, मैंने कहा था इस देश में केवल 41,000 लोग जो 1 करोड़ रुपए साल से ज्यादा पाते। अरे नोएडा के सेक्टर 18 में एक पत्थर उछालिए तो 1 लाख लोगों के सिर पे लगेगा जो 1 करोड़ से ज्यादा की आय रखते हैं। ये व्यक्तिगत बेईमानी है, ये देश के साथ बेईमानी है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, आज ये है कल आप होगे, परसों कोई तीसरा होगा। गोविंद वल्लभ पंत नहीं रहे तो आज अखिलेश है। ये सोचिए, ये व्यक्तिगत ईमानदारी का सवाल है, इसमें सरकारों का सवाल नहीं। ठीक बात। जब हम टैक्स नहीं देना चाहते, जब हम अपने ही पैसे से आई हुई चीज का दुरुपयोग करते हैं, ये ऐसी व्यक्तिगत बेईमानी। रेलवे का पंखा घर में चलता नहीं, एसी डीसी का कुछ उसमें मामला है, बिजली का, लेकिन फिर भी लोग चोरी कर रहे हैं। जगजीवन राम के जमाने से, जगजीवन राम रेल मंत्री कन्वर्टर लगा के चलाते हैं, उस जमाने से चोरी कर रहे हैं रेलवे के पंखे का। बस का जो भी कर्मचारी है उसके हाथ में, रामाश्रय जी ने देखा होगा, उसके हाथ में एक झोला होता है हरी रेक्सिन का, उस सीट का कवर फाड़ के बनता है आज तक। बिल्कुल सही। ये जो व्यक्तिगत बेईमानी है, इसमें कोई मुख्यमंत्री क्या करेगा? ठीक बात है। कोई कप्तान कलेक्टर क्या करेगा? अगर डिस्ट्रिक्ट जज की पत्नी शॉपिंग करेंगी लाल बत्ती की गाड़ी में तो नैतिकता कैसे आएगी? ठीक बात। और कहां तक विजिलेंस लगे, कहां तक फौज लगे कि सीबीआई को इसी काम पर लगा दे कि हर की गाड़ी देखो शीशा उतरवा के कि कंसर्न आदमी बैठा है या नहीं। अरे मंत्री का बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है लाल बत्ती में, ये किसकी बेईमानी है? ये संविधान की गलती है, कानून की गलती है? नहीं, ये हमारी बेईमानी है। ठीक बात है। ये हमको सीखना होगा। ये किसी सरकार का दोष नहीं, ये समाज का दोष है और उस पाप में हम सब बराबर के भागीदार हैं। जी, और जनता को यहां पर अपने लिए गाइडलाइंस तय करनी होंगी कि जब आप सिस्टम को कोसते हैं, जब आप नेताओं को कोसते हैं,
जब आप सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आपने हमारा विकास नहीं किया, तो पहले आप ये तय कीजिए कि आप उस विकास के लायक हैं या नहीं हैं। दूध उसी बर्तन में डाला जाता है जो सुपात्र होता है, जहां दूध फटे ना।